So you asked me to explain potentiometer. I'll explain it to you in very simple terms. This is again a very versatile instrument, and it is basically a long piece of uniform wire, which could be long, which could be very long. But what is important is कि few meters in length. But इसका important है कि ये uniform wire है, throughout इसका जो thickness है वो same है. Basically, it is making use of the property that resistance of a wire is directly proportional to length. ठीक है, तो फंडा क्या होता है, इफ़ यू डबल द लेंथ द रेजिस्टेंस विल गेट डबल, राइट. अगर मैं कोई एक मेरे पास एक पीस ऑफ वायर है, उसका लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है. अगर सेम मटेरियल सेम थिकनेस का मैं 2L लेंथ का वायर लूँगा तो उसका रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा, और L/2 लेंथ का सेम मटेरियल का सेम थिकनेस का वायर लूँगा तो उसका रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा. तो वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ दैट फैक्ट. हम बोलते हैं कि दी पोटेंशियल ड्रॉप. देखो, रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है, पोटेंशियल क्या होता है, I/R, ओम्स लॉ से. मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट. सो होता क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप विल ऑल्सो बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. जितना ज़्यादा लेंथ होगा वायर का उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप करेगा. तो इसके लिए हम बोलते हैं लेट पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप per unit length be equal to a quantity called phi. It's a variable. तो इसका मतलब है कि अगर तुम L लेंथ के लिए जाते हो, L मीटर वायर यूज़ करते हो, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू फाई इंटू L. बिकॉज फाई का मतलब है कि 1 मीटर अगर वायर है तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट्स. अगर L मीटर वायर है देन पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू फाई इंटू L वोल्ट्स. ठीक है, सिंपल सा फंडा है कि लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. नाउ यूजिंग दैट प्रॉपर्टी हम पोटेंशियोमीटर को बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू कंपेयर दी EMF E1 एंड E2 ऑफ 2 सेल्स. ठीक है, हमारा इसमें क्या है कि हम कोशिश करेंगे, अगर मेरे को E1 पता है, इफ़ आई नो व्हाट इज़ E1, हाउ डू आई फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द अननोन सेल E2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द E2 फॉर एन अननोन सेल. ठीक है, यहाँ पर हम एक 2-वे स्विच यूज़ कर रहे हैं, एक 2-वे स्विच यूज़ कर रहे हैं. अच्छा, आपका पोटेंशियोमीटर कहाँ है? आपका पोटेंशियोमीटर ये पूरी चीज़ है, A से लेके C तक जो है ये पूरा एक पोटेंशियोमीटर है. इसको हमने कट कर करके ज्वाइन किया हुआ है. ये जो यहाँ पर चीज़ें हैं ये मेटालिक स्ट्रिप्स हैं, कनेक्टर्स हैं. इसलिए किया है बिकॉज ये बहुत लंबा सा कोई डिवाइस ना बन जाए. ठीक है, इसलिए हमने काट काट कर इसको जोड़ दिया है. इफेक्टिवली दिस इज़, अगर तुम इसको देखो तो इफेक्टिवली ये एक सिंगल पीस ऑफ वायर भी कंसिडर किया जा सकता है. एक सिंगल पीस ऑफ वायर भी कंसिडर किया जा सकता है. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू सी हाउ वी गोना यूज़ इट. ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ. अब अपने पास क्या है कि 2 सेल्स हैं, ये 2-वे स्विच है. ठीक है, 2-वे स्विच का मतलब है एक बार मैं 1 को 3 से कनेक्ट कर सकता हूँ, एक बार मैं 2 को 3 से कनेक्ट कर सकता हूँ. तो मान लो जब मैंने 1 को 3 से कनेक्ट किया तो नाउ E1 कम्स इनटू दी पिक्चर. और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है. इसको क्या करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, हम इसका नल पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं. नल पॉइंट इज वेयर द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट बिकम्स इक्वल टू, मतलब G विल बिकम 0, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप विल बिकम 0. तो होगा क्या कि तुम इसको इसके एंड को मूव करते रहोगे. मान लो जब वो N1 पे पहुंचा तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटिंग है वो 0 हो गया. ठीक है, और तुम्हारी सर्किट क्या होगी, तुम्हारी सर्किट ये हो जाएगी. तुम A से शुरू करते हो, E1 में जाते हो, सर्किट पूरा होता है, G में आते हो, यहाँ तक पहुँचते हो, और ये वाला ये पूरा होके तुम्हारा सर्किट हो गया. ठीक है, अब इस सर्किट में तुम्हें किरचॉफ लॉ लगाना है. कौन सा लॉ लगाना है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है. अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाओगे तो यू कैन से दैट E1 मस्ट बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ L1. वाई 5 टाइम्स ऑफ L1? मैं बोल रहा हूँ कि A से लेके N1 तक की जो डिस्टेंस है, मैं बोल रहा हूँ A से लेके N1 तक का जो डिस्टेंस है वो L1 के इक्वल है. ठीक है, तो एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ L1. एकदम सिंपल सा है, और कोई रेजिस्टेंस कुछ नहीं है. बाकी रेजिस्टेंस हमने नेग्लिजिबल माना हुआ है. हमारे पास 2 ही रेजिस्टेंस है, राइट. एक तो ये वाला पार्ट का रेजिस्टेंस है
और एक ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ये है। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द करंट विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ L1। फेयर इनफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्विच A3 को 1 2 3 को क्लोज कर देंगे और हम 1 2 को कनेक्ट करेंगे। किसको कनेक्ट करेंगे, 2 3 को कनेक्ट करेंगे। तो अब क्या हुआ, E1 इज आउट ऑफ द पिक्चर, नाउ E2 विल कम इनटू द पिक्चर। E2 has come into the picture and there is a loop which will complete like this। और इस बार मान लो कि जो आपका नल पॉइंट था वो N2 पर आया। कहाँ पर आया, N2 पर आया। तो आपका जो सर्किट है अब यहाँ तक चला गया ऐसे। ये पूरी सर्किट देखो लूप क्लोज हो गया। आई कैन अप्लाई दी कर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ अगेन। ठीक है, ये आपका नल पॉइंट जो पहले N1 पे था अब N2 पर आ गया है। मतलब N2 पे पहुंच के गैल्वेनोमीटर विल स्टॉप डिफ्लेक्टिंग। इस वाले से मान लो AN2 का जो लेंथ है, जो पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट है AN2, उसका लेंथ मान लो L2 है। सो E2 विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ L2। E2 विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ L2। और अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, देखो 5 मुझे पता नहीं है, आई डोंट वांट टू स्पेंड माय टाइम फाइंडिंग आउट 5, बट L1 और L2 मुझे आसानी से पता चल जाएगा और E1 अपॉन E2 मेरे पास आ गया। मैंने बोला था E1 जो है वो नोन है, मतलब E1 की वैल्यू आपको पता है। अगर आपको E1 की वैल्यू पता है तो आप E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप बोल सकते हैं E2 इज इक्वल टू E1 इंटू L2 अपॉन L1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, इसको भी यहाँ ले आओ। ठीक है, तो E2 आ जाएगा E1 इंटू L2 अपॉन L1। L2 और L1 की वैल्यू जो है वो आपको पोटेंशियोमीटर से पता चल जाती है। E1 जो है आपने एक नोन बहुत अच्छे से जिसका EMF पता है वो वाला सेल लेके यहाँ पे कनेक्ट किया था। तो बेसिकली कुछ खास है नहीं, ये सिंपल सी चीज़ है जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करता है इस प्रॉपर्टी का कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और इसको हम बाद में ये भी दिखा सकते हैं कि इफ़ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और ओम्स लॉ से वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो वी कैन ऑल्सो से वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके वी यूज़ पोटेंशियोमीटर टू डू अ नंबर ऑफ थिंग्स फॉर अस। ठीक है, इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन एनी अदर यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर लेट मी नो। थैंक यू।